पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ट्रांसेंडेंट हॉल के एल्डर्स ईगल टेरिटरी पर एक शील्ड फॉर्म करते हैं, जिसके बाद चिक्यूबाय शुइंग की प्रोग्रेस को चेक करने लगते हैं। फिर वो उससे विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शुइंग प्रैक्टिस रूम में मिस्ट्रीज को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी लिंक उससे छूट गई है। अब चिक्यूबाय को जंगल में जाते हुए दिखाते हैं। वो वहाँ डीमन जनरल यानजी से बात करते हैं और कहते हैं कि वो सभी का शक दूर करने के लिए स्मॉल वर्ल्ड्स को एक्सपोज करेंगे। दूसरी तरफ ज़ॉ यी और जिंक्यू एक कैसल के बाहर पहुंचते हैं, जहां उन्हें ये लैंग मिलता है। वो उन दोनों से लड़ता है। ज़ॉ ये इल्यूजन क्रिएट करके उससे बचने की कोशिश करती है, पर वो इल्यूजन से बच जाता है। जिंक्यू ज़ॉ यी को बचाने के लिए आइस नीडल से येलैंग पर अटैक करती है, जिन्हें वो उसकी तरफ ही डाइवर्ट कर देता है। इधर प्रिंस चेन शुइंग को बताते हैं कि जिंक्यू और ज़ॉ यी एक कैसल को इन्वेस्टिगेट करने गई हैं। अब आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि प्रिंस चेन शुइंग को कैसल का व्यू दिखाते हैं। शुइंग कम्युनिकेशन ब्रेसलेट के जरिए ज़ॉ यी से जिंक्यू के बारे में पूछता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। प्रिंस चेन कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है। शुइंग कहता है कि अभी हमारी प्रायोरिटी उन दोनों को बचाना होनी चाहिए। प्रिंस चेन शुइंग की मदद के लिए स्प्लिट खोलते हैं। इधर ज़ॉ यी और जिंक्यू येलैंग से बचने की कोशिश कर रहे थे। जिंक्यू कहती है कि डेविल पॉइजन मेरी बॉडी में फैल गया है, तुम चली जाओ। ज़ॉ यी कहती है कि हम साथ ही जाएंगे। तभी येलैंग उन पर अटैक करता है और कहता है कि तुम लोग कितने स्वार्थी हो। वो दोनों उसके अटैक से बचकर छिप जाती हैं। येलैंग उन्हें चारों ओर ढूंढते हुए कहता है कि मैं एक फीमेल ट्रांसेंडेंट से पहले भी मिला था, पर अंत में वो खुद ही मर गई। जिंक्यू उस पर हमला करने ही वाली थी, पर ज़ॉ यी उसे रोक कर कहती है कि तुम्हें शुइंग की तरह सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। तभी येलैंग कहता है कि छिपो मत, बाहर आओ। ज़ॉ यी एक पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में फेंकती है। येलैंग उसी डायरेक्शन में अटैक करता है। तभी वो उस पर पीछे से अटैक करती है। जिंक्यू भी आइस टेक्निक यूज़ करती है। वो दोनों उससे लड़ने लगते हैं, पर वो उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। ज़ॉ यी जिंक्यू से चलने को कहती है। वो येलैंग पर अटैक करने ही वाली थी, पर वो उस पर पहले ही अटैक कर देता है, जिसे शुइंग फॉर्चुनेटली रोक लेता है। शुइंग कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। तभी येलैंग उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर शुइंग खुद को डिफेंड करने लगता है और उन दोनों से जाने को कहता है। जिंक्यू शुइंग की मदद करने को कहती है, पर ज़ॉ यी उसे चलने को कहती है। प्रिंस चेन कहते हैं कि वो ब्लड हार्ट को ज़्यादा देर तक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। शुइंग कहता है कि तुम जाओ, मेरे वापस आने का इंतज़ार करना। तभी येलैंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर शुइंग उसकी कोशिश नाकाम कर देता है। शुइंग उससे कहता है कि वो तुम ही हो ना जिसने लिंगशु को मारा था। वो कहता है कि ये नाम इम्प्रेसिव लग रहा है, कहीं तुम उस सुपर वुमेन की बात तो नहीं कर रहे जिसने खुद को जला दिया था। तभी शुइंग गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसके अटैक से बचते हुए लड़ता है और उस पर कई बार अटैक करता है। येलैंग उसके एक मुक्के से ही दूर जाकर गिरता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। शुइंग उस पर वाटर और फायर ड्रैगन से अटैक करता है, पर वो उससे बचकर उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन शुइंग बच जाता है। वो फिर से उस पर अटैक करता है, जिसके बाद वो दोनों एक माउंट पिलर पर पहुंच जाते हैं। शुइंग कहता है कि आज तुम्हारी मौत तय है। जैसे ही वो अटैक करने के लिए बढ़ता है, येलैंग उस पर ट्रू मीनिंग ऑफ स्पेस का यूज़ करता है। उसके अटैक से शुइंग नीचे गिरने लगता है। वो दोनों गिरते हुए लड़ रहे थे। नीचे लड़ते हुए येलैंग उस पर अटैक करता है, जिससे शुइंग एक स्पेस बॉन्डेज में फंस जाता है। वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। शुइंग उससे निकलने की कोशिश करता है। तभी येलैंग कहता है कि मेरे स्पेस बॉन्डेज को कोई नहीं तोड़ सकता। शुइंग सोचने लगता है कि मुझे एकमात्र ध्रुव के ज़रिए इसे तोड़ना होगा। वो दोबारा उसे तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे याद आता है कि ये वही रास्ता है। वो अपने माइंड में एक पोल पर पहुंचता है और फिर स्पीयर के ज़रिए बॉन्डेज तोड़ देता है। येलैंग कहता है कि मास्टर ने तुम्हें एम करना नहीं सिखाया। तभी शुइंग उस पर फुल पावर से अटैक करता है, जिसे येलैंग शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर शील्ड टूट जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। शुइंग सोचता है कि ये शिनची का फुल फॉर्म है, तभी इसमें इतनी पावर थी। येलैंग भागने की कोशिश करता है, पर शुइंग अपना स्पेयर उसके शरीर के आर पार कर देता है।
एलैंग गिर जाता है। शुइंग कहता है कि अगर तुम भाग भी गए तो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारा पीछा करूंगा, लिंगशु का बदला लूंगा। येलैंग कहता है कि जब डीमंस दुनिया पर कब्जा कर लेंगे तो तलवार से तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दिए जाएंगे। तभी शुइंग उसका सींग काट देता है। येलैंग कहता है कि मैं एक इंसान से क्यों हार गया, और मर जाता है। शुइंग लिंगशु को याद करते हुए कहता है कि मैंने आज आपका बदला ले लिया। तभी कम्युनिकेशन ब्रेसलेट के जरिए प्रिंस चैन पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। शुइंग कहता है हाँ, मैंने उसे मार दिया। प्रिंस चैन उसे सावधान रहने को कहते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।